हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू SRN एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो क्या है? बीएस ब्लूम के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा जो लेक्चर होगा टोटल क्या बीएस ब्लूम के बारे में जानेंगे। और इसके पहले बात करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था वो क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। कि हमने बात की थी टीचर्स वर्किंग आवर्स की बात की थी, टीचर्स वर्किंग डेज की बात किया था हमने कि प्राइमरी क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनका वर्किंग डेज कितना होता है, पर वीक की बात की थी, पर डे की बात की थी हमने, और पर ईयर की भी बात की थी। और जो अपर प्राइमरी क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनका जो होता है वर्किंग आवर्स, उनका वर्किंग डेज कितना होता है, वर्किंग आवर्स कितना होता है, उसकी भी बात किया था हमने। पर ईयर, पर वीक और पर डे की बात की थी। और इसकी बात की थी कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का जो रेशियो होता है हमारा, वो कितना होता है। तो प्राइमरी क्लास के जो टीचर्स होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है उसमें कि 30 बच्चे पे एक टीचर्स होता है। और अपर प्राइमरी क्लास के जो टीचर्स होते हैं उसमें 35 बच्चे पे एक टीचर्स होता है। इनका ये रेशियो है 30:1 का रेशियो जो होगा वो आपका प्राइमरी क्लास के टीचर्स के लिए होगा, और अपर प्राइमरी में होगा जो वो 35:1 होता है। उसके बाद देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बीएस ब्लूम, इसके बारे में जानेंगे। तो बीएस ब्लूम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बीएस ब्लूम ऑब्जेक्टिव की, कि बीएस ब्लूम ने कितने ऑब्जेक्टिव दिए थे। यहाँ पे देखिए, तो बीएस ब्लूम ने 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट आपका क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, और सेकंड कौन सा है? अफेक्टिव डोमेन, और थर्ड आपका साइकोमोटर डोमेन। बीएस ब्लूम में 3 ऑब्जेक्टिव की बात की थी इन्होंने। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक उद्देश्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। कहीं कहीं आपका क्या है कि ये हिंदी में भी आ जाता है, हिंदी में डायरेक्ट पूछ देता है, तो ये आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य है। और इंग्लिश में क्या है आपका? कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट कौन सा है? दूसरा अफेक्टिव डोमेन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं भावात्मक उद्देश्य बोलते हैं इसको। उसके बाद थर्ड जो है वो कौन सा है डोमेन? साइकोमोटर डोमेन। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? गत्यात्मक उद्देश्य बोलते हैं। ये आपके क्या है? तीनों डोमेन है। बीएस ब्लूम ने 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़िएगा, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो थिंकिंग डोमेन इसको बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? थिंकिंग डोमेन। और ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है आपका? तो ये माइंड से रिलेटेड होता है। थिंकिंग क्या है? जैसे कोई भी चीज़ें हम सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं? आप माइंड से ही सोचते हैं, तो वो आपका किस में आएगा? कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। और अगर अफेक्टिव डोमेन की बात की जाए तो ये आपका इमोशन से जुड़ा होता है, दिल से जुड़ा होता है, जैसे फीलिंग से जुड़ी होती है, ये आपका अफेक्टिव डोमेन में आएगा। कि कोई भी चीज़ें हम दिल से सोचते हैं वो आपका किस में होगा? अफेक्टिव डोमेन होगा। अगर माइंड से सोचेंगे कोई चीज़ थिंकिंग, तो वो आपका कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गत्यात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? डूइंग एस्पेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? करना पक्ष। मतलब किसी चीज़ को हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? साइकोमोटर डोमेन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है डूइंग, तो ये आपका क्या है? हाथों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? ये लिख रहे हैं, तो ये आपका साइकोमोटर डोमेन कहलाएगा। शायद इन तीनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन होता क्या है, और जो आपका अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन ये होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, उसकी बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे।
बीएस ब्लूम ऑब्जेक्टिव, इन्होंने 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव दिए थे। इसके पहले भी बात किया था हमने कि बीएस ब्लूम ने 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे। तो इसमें से जो फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, उसकी बात करेंगे डीपली। तो देखिए यहाँ पे इसको कॉग्निटिव डोमेन को थिंकिंग डोमेन भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है कॉग्निटिव डोमेन का, थिंकिंग डोमेन भी इसको बोलते हैं, थिंकिंग भी इसका दूसरा नाम है। ये किससे रिलेटेड होगा आपका? तो हेड से रिलेटेड होगा, माइंड से रिलेटेड होता है। देखिए यहाँ पे इसको जो कॉग्निटिव डोमेन है आपका, इसको ह्यूमन बिहेवियर भी कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन को, थिंकिंग डोमेन को ह्यूमन बिहेवियर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, जैसे फिगर में आप देख सकते हो, एक मनुष्य है जिसका ये क्या है, हेड है, माइंड है। इससे ये क्या कर रहा है कि कोई भी चीज़ें सोच रहा है, यही आपका कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। और अगर थिंकिंग की बात की जाए कि थिंकिंग होता क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका कि थिंकिंग होता क्या है। तो ये चिंतन हमारी क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्याओं का हम समाधान करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका क्या करते हैं, आसानी से उसको सुलझा लेते हैं, उसका सलूशन आसानी से ढूंढ लेते हैं अपनी माइंड का यूज करके, दिमाग का यूज करके। वही आपका क्या कहलाएगा, थिंकिंग कहलाता है। किसी भी समस्या का समाधान हम आसानी से कर लें अपने माइंड का यूज करके, वही हमारा चिंतन कहलाता है। और मेटाकॉग्निशन होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये मेटाकॉग्निशन भी डायरेक्ट पूछ सकता है आपका एग्जाम में। तो मेटाकॉग्निशन होता क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग या डीप थिंकिंग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मेटाकॉग्निशन को अधिसंज्ञान बोलते हैं। कहीं कहीं आपका हिंदी डायरेक्ट दे देता है, इंग्लिश नहीं दिया होता है, तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। मेटाकॉग्निशन को अधिसंज्ञान बोलते हैं। और ये होता क्या है कि किसी भी चीज़ को हम गहराई से सोचें, किसी भी चीज़ को गहराई से चिंतन करेंगे, वही हमारा क्या होगा, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। देखिए यहाँ पे डीप थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपका मेटाकॉग्निशन कहलाता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वो था हमारा, इसके पहले जो था वो था कॉग्निटिव डोमेन की बात किया था हमने। अब क्या है, अफेक्टिव डोमेन। ये दूसरा जो हमारा डोमेन है वो क्या है, अफेक्टिव डोमेन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भावात्मक उद्देश्य बोलते हैं। और ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो ये आपका हार्ट से रिलेटेड होता है, इमोशन से जुड़ा होता है अफेक्टिव डोमेन। और कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो वो आपके माइंड से जुड़ा होता है, वो आपका कॉग्निटिव डोमेन कहलाएगा। और यहाँ पे जो अफेक्टिव डोमेन है ये हार्ट से जुड़ा होगा, इमोशन से जुड़ी होती है, ये आपका अफेक्टिव डोमेन कहलाएगा। तो बात करते हैं कि अफेक्टिव डोमेन होता क्या है। ऑल्सो कॉल्ड एक्सपीरियंस एस्पेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुभव पक्ष। ये आपका फीलिंग से रिलेटेड होता है, फीलिंग से जुड़ा होता है, इमोशन से जुड़ा होता है अफेक्टिव डोमेन। यहाँ पे देखिए ये दिल से जुड़ा होता है। इस पक्ष में बच्चे के चरित्र का निर्माण किया जाता है। इससे क्या होगा कि हम बच्चे का जो चरित्र होगा उसका निर्माण किया जाता है अफेक्टिव डोमेन में। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मोरालिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, कि बच्चे के अंदर हम जांच कर लेते हैं कि बच्चा ईमानदार है या कैसा है। उसके बाद सेवा भावना, अगर जो बच्चा मतलब कोई होते हैं कि जैसे बूढ़े व्यक्ति को देख लीजिए, अगर सड़क पार कर रहा है, वो क्रॉस कर रहा है, तो जो लोग मतलब दिल से अच्छे होते हैं वो क्या करेंगे कि उस बूढ़े व्यक्ति को क्या करेंगे, उनको क्रॉस करवाएंगे रोड हाथ पकड़ करके। और जो व्यक्ति क्या होते हैं कि थोड़ा रूडली टाइप के, थोड़ा वैसे होते हैं घमंडी, वो क्या करेंगे, उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति बूढ़े को रोड क्रॉस करवाया वो आपका क्या कहलाएगा, अफेक्टिव डोमेन कहलाएगा। वो दिल से जुड़ा हुआ है, इमोशन उसके अंदर है, तो क्या कर रहा है, वो बूढ़े व्यक्ति का रोड उसको क्रॉस करवा रहा है। सेवा भावना, सहनशीलता। और नेक्स्ट क्या है, सहायता, वही बूढ़े व्यक्ति की हेल्प किया उसने, वो आपका अफेक्टिव डोमेन कहलाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, सामाजिक गुण भी होंगे। क्या होगा, सामाजिक होगा, वो आसपास के सारे लोगों से अच्छे से बात करेगा,
ये आपके सारे क्या हैं, अफेक्टिव डोमेन है, भावात्मक उद्देश्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन, गत्यात्मक उद्देश्य। इसको हिंदी में बोलते हैं गत्यात्मक उद्देश्य, इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन को। ये डूइंग एस्पेक्ट होता है, इसमें करना पक्ष इसको बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अपने हाथों से हम करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, साइकोमोटर डोमेन कहलाएगा। जैसे देखिए इसे कौशल पक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कौशल पक्ष भी बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन को। यहाँ पे देखिए फिगर में ये दे रखा है, ये हैंड है, इसके द्वारा हम अगर कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, वो भी आपका साइकोमोटर डोमेन में ही आएगा, जहाँ भी हाथ का यूज करेंगे अपने। और ये स्किल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। साइकोमोटर में जो स्किल होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट कौन सा है, फाइन मोटर स्किल, और सेकंड ग्रॉस मोटर स्किल। ये डायरेक्ट पेपर में पूछ देगा कि जो साइकोमोटर डोमेन में स्किल कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका फाइन मोटर स्किल और सेकंड ग्रॉस मोटर स्किल होता है। फाइन मोटर स्किल फिंगर से जुड़ा होता है, ये छोटी मांसपेशियों का यूज किया जाता है। फाइन मोटर स्किल में कहीं भी हम हाथों का यूज कर रहे हैं, अपने उंगलियों का यूज कर रहे हैं, वो क्या होगा, आपका फाइन मोटर स्किल कहलाएगा। छोटी मांसपेशियों का यूज करते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल राइटिंग और ये ब्रेकिंग ब्रेड, मतलब लिखना या किसी जैसे ब्रेड है उसको तोड़ना, वो आपका क्या कहलाएगा, फाइन मोटर स्किल कहलाएगा। वहाँ पे क्या उंगलियों का यूज किया जा रहा है। ये फाइन मोटर स्किल शायद क्लियर होगा ये। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ग्रॉस मोटर स्किल होता क्या है आपका, ये पूरे बॉडी का यूज होता है, मतलब जो भी बड़ी मांसपेशियां होती हैं वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, ये सारे आपके क्या होंगे, ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगे। जैसे देखा होगा आपने कि जो छोटा बच्चा होता है, पहले बेड पे अगर उसको सुला दिया जाए तो बस हाथ पांव मारता रहता है, वो कोई भी चीज़ अगर उसको चाहिए तो वो तुरंत उसको ले नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां होती है, जैसे छोटी मांसपेशियां हाथ हो गई, वो उस समय काम नहीं करता है उतना, तो वो क्या करता है कि अपना हाथ पांव केवल मारता है, बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है। तो जो बड़ी मांसपेशी जैसे हाथ पैर मार रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। और फाइन मोटर स्किल, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करता है कि पेन पकड़ने लगता है, पेन पकड़ के लिखने लगता है, पेंसिल या पेन पकड़ के, तो वो जो स्किल होगी, जो आपकी छोटी मांसपेशियां होंगी, जैसे उंगली हो गई, तो वो आपका फिंगर का यूज कर रहा है, तो वो आपका फाइन मोटर स्किल में आएगा। ये डाउट शायद क्लियर होगा आप लोगों का, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपका एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, या आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्किल हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। स्किल के कितने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट देखिए, गेटिंग द जॉब डन राइट, मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मीन्स क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब को अच्छी तरीके से करे, वो क्या है आपका गेटिंग द जॉब डन राइट। ये आपके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्किल के। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डूइंग टास्क क्विकली, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी टास्क दे दिया जाए तो उसको वो कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से कर देगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, स्किल के अंदर ही आता है। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्किल के, कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कितने आसानी से, कितनी जल्दी कर दे रहा है, अपनी टास्क को कितनी जल्दी अचीव कर ले रहा है। उसके बाद देखिए 2 टाइप्स ऑफ स्किल। इसके पहले भी बात किया था हमने कि 2 टाइप्स के होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल इसको बोलते हैं। फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। ये हिंदी वाला भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका होता है उसमें कहीं कहीं हिंदी ही डायरेक्ट बस दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। और इंग्लिश लोग पढ़ के जाते हैं, फाइन मोटर पढ़ के जाएंगे और हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अरे ये होता क्या है। तो हिंदी में जो है ये सूक्ष्म गतिक
कौशल इसको बोलते हैं। ये देखिए एक्शन दैट डन विद फिंगर, इसमें क्या करते हैं कि अपने उंगलियों का यूज करते हैं। फाइन मोटर स्किल में क्या करते हैं, उंगलियों का यूज करते हैं, छोटी मांसपेशी का यूज करते हैं, जैसे राइटिंग, ब्रेकिंग ब्रेड। और जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसकी बात करेंगे, इसको हिंदी में सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं, स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं, और सूक्ष्म गतिक कौशल किसको बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल को। तो ग्रॉस मोटर स्किल टास्क परफॉर्म विद बॉडी विदाउट फिंगर, यहाँ पे क्या इसका मीन्स है कि बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं हम, वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा, फिंगर का यूज नहीं करते हैं हम। जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग, ये सारी चीज़। इससे क्या हो रहा है कि जैसे अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वो भी हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है वहाँ पे। रनिंग कर रहे हैं, अगर दौड़ रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी रन करती है, पूरी बॉडी आपका काम करता है वहाँ पे। और जंपिंग, कूदने में भी पूरी बॉडी वर्क करती है। ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में। फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशियां जैसे उंगली हो गई, इसका यूज करते हैं, और ग्रॉस मोटर स्किल में पूरी बॉडी का यूज करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं, उसे ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये बच्चा दे रखा है, यहाँ पे एक बच्चा है जो पहले किस में आता है, ये ग्रॉस मोटर स्किल में। पहले क्या करता है बच्चा, ग्रॉस मोटर स्किल उसके अंदर आती है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल आता है। इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस मोटर स्किल में पहले बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पांव मारता है, और उसके बाद वो उंगलियों से अपने कोई भी चीज़ जाके ले लेता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि वही जो पहले बताया था मैंने कि ग्रॉस मोटर स्किल में बच्चे को अगर कहीं सुला दिया जाए तो वहीं पड़ा रहेगा, वो उठ करके नहीं जा पाएगा। अगर अदर जगह उसको जाना है तो वो नहीं जा पाएगा, या कोई चीज़ उसको पकड़नी है तो वो पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होगा वही बच्चा, तो वो बच्चा क्या करेगा, सारी चीज़ें पकड़ने लगेगा जा करके, तो वो आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए पहले बच्चा ग्रॉस मोटर स्किल में आता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल में। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल, इसके बारे में बात करेंगे। स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसमें बड़ी मांसपेशी का यूज होता है। ये हमने कई बार बताया आप लोगों को, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं, और जैसे आर्म हो गया, लेग्स, पैर हो गया, ये आपका पैर की जो मसल्स होती हैं या आर्म होती हैं उसका यूज करके ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। बड़ी मसल्स का यूज कर रहा है बच्चा। जैसे देखिए यहाँ पे घुटनों के बल चलना, क्या करना है, घुटनों के बल चलना भी आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। उसके बाद खड़े होकर चलना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना, ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। दौड़ना, देखिए यहाँ पे दौड़ना, कूदना, और जैसे ये सारे चीज़ें आपके क्या आएंगे, रनिंग, जंपिंग, ये ग्रॉस मोटर स्किल है, आपके बड़ी मांसपेशियों का यूज किया जा रहा है। ये शायद कंफ्यूजन नहीं होगा कोई आप लोगों को। और देखिए बात करेंगे फाइन मोटर स्किल की। तो फाइन मोटर स्किल को हिंदी में सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं, और ग्रॉस मोटर स्किल को स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। यहाँ पे फाइन मोटर स्किल में देखिए जो ग्रॉस मोटर स्किल हमारा होता है उसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं, और जो फाइन मोटर स्किल होगा यहाँ पे छोटी मांसपेशियों का यूज करेंगे। हाथ के मसल्स या आँख की मांसपेशियाँ होती हैं उनका यूज करते हैं। हाथ का मतलब जो उंगली होती है उसका यूज करेंगे, और आँख का यूज करेंगे, आँख की यूज करेंगे, वो भी हमारा क्या होगा, फाइन मोटर स्किल में आएगा। आँख का यूज कर रहे हैं, हाथ का यूज कर रहे हैं, हाथ की उंगलियों का यूज कर रहे हैं फाइन मोटर स्किल में। देखिए यहाँ पे उंगली और अंगूठे के जरिए उठाना, जैसे उंगली से कोई चीज़ पकड़ना या उठाना, ये आपका फाइन मोटर स्किल कहलाता है। जैसे पेन है, मान लीजिए अगर रख दिए तो उसको क्या करेंगे, जब आप उठाएंगे अपने हाथ में तो वो कैसे, उंगली से ही तो उठाएंगे, उंगली से पकड़ के, तो ये आपका किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल में आएगा। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ठीक है, फाइन मोटर स्किल कहलाएगा ये।
उसके बाद देखिए यहाँ पे ड्राइंग करना, पेंटिंग, राइटिंग या आँखों में काजल लगाना, इसमें भी ये सारी चीज़ें कैसे हम यूज करते हैं, अपने हाथ का ही तो यूज करते हैं, हाथ का जो उंगली है उसी से पकड़ के तो आप काजल लगाते हैं। या राइटिंग, अगर कोई चीज़ लिखनी है तो कैसे लिख रहे हैं, उंगली का ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे पेन पकड़ने के लिए। पेंटिंग, अगर कोई कहीं पेंटिंग करनी है तो उसमें भी क्या होगा, ब्रश को पकड़ने के लिए हाथ का यूज करेंगे, उंगली का यूज करेंगे वहाँ पे। और अगर ड्राइंग करना है कोई चीज़ तो उसमें भी क्या होगा, आपका उंगली का ही यूज होता है। तो जहाँ भी उंगली का यूज हो वो आपका क्या कहलाएगा, फाइन मोटर स्किल कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रॉस टू फाइन और जनरल टू स्पेसिफिक, यहाँ पे देखिए ये क्या दे रखा है, ग्रॉस टू फाइन, जनरल टू स्पेसिफिक या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे दे रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि डेवलपमेंट इज, दे देगा आगे ऑप्शन में आपके ग्रॉस टू फाइन दे देगा, या फाइन टू ग्रॉस दे देगा, या फिर थर्ड ऑप्शन क्या दे देगा, बोथ दे देगा, या नन ऑफ दिस देगा। तो उसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ग्रॉस टू फाइन, कि जो बच्चे का विकास होता है पहले पूरी बॉडी का विकास होता है, उसके बाद उंगलियों का विकास होता है। जैसे आप इसके पहले ही बताया मैंने आप लोगों को कि ग्रॉस टू फाइन चलता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है पहले वो हाथ पांव मारेगा, उसके बाद क्या करेगा, कोई चीज़ अपनी उंगली से पकड़ेगा वो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में ये भी दे सकता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक दे सकता है, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दे सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे डेवलपमेंट के ऑप्शन है, डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी। बीएस ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हमारा जो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। आज की क्लास इतने पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।